प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में आज भी जमकर बदरा बरसेंगे। प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। भोपाल, इंदौर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि आज भी जमकर बारिश होने वाली है और प्रदेश के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। तो ऐसे में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर पुल पुलिया के टूटने से भी कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोग प्रभावित हो रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, वहां से तस्वीरें भी सामने आई। अगले 4 दिन ऐसे ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहने वाला है पूरे प्रदेश भर में। भोपाल और इंदौर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें मौसम को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज भी जोरदार बारिश होने वाली है। मूसलाधार बारिश का दौर अगले 4 दिनों तक रहने वाला है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव है, कई जगहों पर लोगों के घरों और दुकानों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में लोग इसी गंदगी में, इसी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। तो वहीं अगले 4 दिनों तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम पूरे प्रदेश भर में एक्टिव रहने वाला है और इस बीच 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। भोपाल और इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और 30 जिले ऐसे हैं जहां पर जमकर बदरा बरसने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां पर मूसलाधार बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। तो देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खासकर जो ग्रामीण इलाका है उनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा है और वहां के लोग पूरी तरह से, वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहां के लोग पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं और गंदगी और पानी के बीच रहने को मजबूर है। और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और आने वाले 4 दिन और भी ज्यादा ऐसे हैं कि यहाँ पर भारी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। ऐसे में हमारे सहयोगी डिंडोरी से अनिल सिंह जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। अनिल, आप तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा फिलहाल डिंडोरी में किस तरह का मौसम है, जनजीवन किस तरह से प्रभावित? जी देखिए प्रतिज्ञा, डिंडोरी की बात की जाए तो बीते 1 सप्ताह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। तो वहीं नर्मदा सहित तमाम नदी नाले हैं, उनका जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने हिदायत दी है कि नदी नालों से दूर रहें। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए तो अभी भी पानी गिर रहा है और आगामी 24 घंटे में भी और पानी गिरने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिंडोरी सहित तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले 4 दिन और ऐसे हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। जनजीवन किस तरह से प्रभावित है, क्योंकि नदी नाले हर तरफ उफान पर नजर आ रहे हैं? जी प्रतिज्ञा, यहाँ बात की जाए तो बाढ़ जैसे हालात तो अभी नहीं बने हैं, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ नाले हैं। जैसे कई गांवों का जो है, इक्का दुक्का गांव जो पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, उनका जनसंपर्क तो कई बार टूटा है, लेकिन कुछ घंटे के बाद से ही यहाँ रास्ता जो है बहाल हो चुका है। प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है और उन्हें उफनाए नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। बिल्कुल। और देखिए ऐसे में विवेक पांडे हमारे सहयोगी भोपाल से भी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास मैं जाना चाहूंगी। विवेक, देखिए भोपाल में भी लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ऐसे में फिलहाल अभी मौसम कैसा है और वहां पर नगर निगम किस तरह से तैनात है? देखिए भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में फिलहाल देर रात बारिश हुई है और भोपाल का मौसम तो अभी सुहाना है और फिलहाल तो अभी काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि आज भी दिन भर रुक रुक के बारिश का दौर देखने के लिए मिल सकता है।
अगर आप नगर निगम की बात की जाए तो भोपाल में फिलहाल इतनी बारिश नहीं हुई है कि नगर निगम को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन मौसम सुहाना है। लोग भी सुबह से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं और आज भी बारिश का अलर्ट है भोपाल में और प्रदेश भर में करीब 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है कि यहाँ पे सर्कुलेशन सिस्टम है, जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो बहुत एक्टिवेट है और मध्य प्रदेश के ऊपर से ट्रफ लाइन गुजर रही है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है। भोपाल में बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से ये माना जाए कि आज भी तेज बारिश का दौर देखने के लिए मिलेगा। और भोपाल में सुबह भी हल्की बारिश हुई है और आज दिन भर हल्की बारिश का अलर्ट है। तेज बारिश का अलर्ट आने वाले 2 दिन के बाद होगा। मध्य प्रदेश में खासतौर पर भोपाल पे 2 दिन के बाद लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन 2 दिनों तक हल्की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और 20 जुलाई तक मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चलेगा। आज भी 27 जिलों में बारिश का अलर्ट बना हुआ है, मंडला से लेकर जबलपुर तक। ये खासतौर पर महाकौशल और मालवा का जो क्षेत्र है आज वो सबसे ज्यादा तरबतर होने वाला है। भोपाल के आसपास का जो इलाका है उसमें लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि भोपाल में ट्रफ लाइन ज्यादा एक्टिव होने की वजह से सर्कुलेशन सिस्टम और भी एक्टिव है और यही कारण है कि भोपाल में रुक रुक के बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, भोपाल, इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में अगले 4 दिन लगातार बारिश होने वाली है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बहुत शुक्रिया अनिल, बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट के। और देखिए, शिवपुरी में अच्छी बारिश के चलते अटल सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के ईई ने बताया कि डैम 50% से ज्यादा भर चुका है, जिसके चलते 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बारिश होने की आशंका भी जताई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में शिवपुरी में भी अच्छी बारिश हुई है और इसके चलते अटल सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं और डैम के ईई ने यह बताया है कि डैम 50% से ज्यादा भर चुका है और इसी के चलते 200 क्यूसेक पानी लगातार यहां से छोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बारिश होने की आशंका भी जताई है, क्योंकि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो ऐसे में शिवपुरी में अब डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तो देखिए, शिवपुरी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और गांव में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, पुल पुलिया भी डूबे नजर आ रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है। ये तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए और ये समझिए कि किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, किस तरह से जोरदार बारिश हुई और उसके बाद जो गांव के लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। उनका जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। और देखिए, गांव के ये लोग हैं जो पुल पुलिया डूबने के बाद उसके ऊपर से गुजरते नजर आ रहे हैं, यानी कि जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। तो वहीं वहां के जो आसपास के स्कूल हैं, आसपास के घर हैं, वहां भी पूरी तरह से जल भराव की स्थिति है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और लोग इसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश का दौर शिवपुरी में देखने को मिल रहा है और ऐसे में नगर निगम के प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। तो देखिए, मूसलाधार बारिश के बीच जबलपुर में जल भराव होने से ऑटो पलट गया है। ऑटो पलटने से अफरा तफरी मच गई। पानी से ढका नाला बना हादसे की वजह और ऑटो में सवार 5 लोग बाल बचे हैं। 2 महिलाएं, 2 बच्चे समेत इसमें एक रिक्शा ड्राइवर सवार था और देखिए किस तरह से ये ऑटो जो है वो पलटा और इसके बाद लोग किस तरह से मुश्किल से इस ऑटो से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो देखिए, पानी से ये पूरा जो नाला है वो ढका हुआ था और इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इस वजह से यहाँ पर ऑटो पूरी तरह से पलट गया है और देखिए किस तरह से जो ऑटो में फंसे लोग हैं वो निकलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो जबलपुर से ये तस्वीर सामने आई है और बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर नाला है तो नाले को ढका क्यों नहीं गया पहले से, क्योंकि अब पानी है पर पता ही नहीं चल रहा सड़क कहां है, नाला कहां है, जिस वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और अब आपको मध्य प्रदेश की 8 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे शहर शहर बारिश आफत बनी हुई है। ये 8 तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां पर अलग अलग जिलों में जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं तो कई जगहों पर
पुल पुलिया पर भी पानी बह रहा है। पहली तस्वीर श्योपुर की है, जहां पर आप तस्वीरें देखेंगे, बिजली घर जो है वहां का पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। दूसरी तस्वीर रतलाम से सामने आई है, जहां पर नदी का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। छिंदवाड़ा से तस्वीर सामने आई है, जहां पर सड़कें बदहाल हालत में हो गई है लगातार हो रही बारिश की वजह से। और चौथी तस्वीर रायगढ़ की है। वहीं पांचवी तस्वीर आप देवास की देखिए, जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नीमच में भी नदी नाले उफान पर हैं, तो डिंडोरी में भी लगातार भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया पर पानी भर चुका है। मुरैना से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की हैं, अलग अलग शहरों की हैं, और वहां पर बारिश जो है वो आफत बनकर आई है।